इस हमले के नतीजे में जो खालिस्तानी लीडर हैं, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स के जो हैं वो लीडर थे, जो हेड थे परमजीत सिंह पंजवार, वो इसके अंदर जो है वो जान बहक हो गए। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने जौहर टाउन में ये तकरीब कारी की गई। उनको दो मीडिया रिपोर्ट्स दावा ये करती हैं कि गनमैन फराहम किए गए थे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और दहशतगर्दी को फैलाने का इल्जाम भी हमारे ही सर है। आज लाहौर में एक ऐसे शख्स का कत्ल हुआ जो पूरे हिंदुस्तान के लिए वो शख्स न सिर्फ मतलूब था बल्कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट इंडिया ने उनको डिक्लेयर किया था। लाहौर के अंदर जौहर टाउन में ये लोग, जाहिर बात है जिम्मेदारी जो है वो आईएसआई की थी और ये रॉ का ऑपरेशन था, जरा ये दावा करते हैं। और रॉ का जो ये ऑपरेशन था वो दिन दहाड़े लाहौर के अंदर हुआ। राजौरी एनकाउंटर में मारा गया एक आतंकी। इस वक्त की बड़ी खबर, डांगरी हमले में भी ये आतंकी शामिल था। टेररिज्म इंडस्ट्री का तर्जुमान कहकर अपने मेहमान की इंसल्ट की। क्या ये हिंदुस्तान की कुछ एजेंट्स या जासूस आप कह सकते हैं जिन्होंने इनको कत्ल किया, या फिर किसी डील का ये नतीजा है? अंदर से लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या बाहर से? ये अंदर से, बाहर से कोई नहीं है। IMF से आप कितने मांग रहे हैं? वो तो आप है ही भिखारी, तो हम क्या करें? नहीं, हम भिखारी अल्लाह के वास्ते दे दो बाबा। अल्लाह पहले एक भिखारी लगा हुआ था, अब 13 भिखारी लाइन से लग गया। लाहौर एक ऐसी जगह है जहां पर ये आतंकवादी जो कि इंडिया में आतंकवाद फैलाते हैं, वहां पर इनके लिए एक सैंक्चुरी रॉ ऑपरेशन करिए लाहौर के अंदर और लूसीस हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान के लाहौर में आतंकवादी संगठन के सरगना परमजीत सिंह पंजवार की हत्या हो गई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने पंजवार के घर में घुसकर गोलियां मारी और मौके से फरार हो गए। इस हमले में पंजवार की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन यह भारत का इकलौता ऐसा मोस्ट वांटेड आतंकी नहीं है जिसकी अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान के अंदर गोली मारकर हत्या की है। पिछले एक साल के अंदर 2 ऐसे अन्य आतंकवादियों की हत्या हो चुकी है जिनकी भारत को बरसों से तलाश थी। इसमें पहले आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का शीर्ष कमांडर बशीर मीर उर्फ इम्तियाज आलम, जबकि दूसरा जैश-ए मोहम्मद का टॉप आतंकी ज़हूर मिस्री था। इसी साल फरवरी में हिजबुल मुजाहिदीन का शीर्ष कमांडर बशीर मीर उर्फ इम्तियाज अली की इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। बशीर मीर की हत्यारे भी बाइक पर आए थे और गोलियां बरसाकर फरार हो गए। लाहौर में जो आज एक वाकया हुआ है वो इंतहाई अहम वाकया है। इसके 2-3 पहलू हैं। जो सबसे पहला पहलू ये है कि आज परमजीत सिंह पंजवार, जिनको पाकिस्तान में मलिक सरदार सिंह के नाम से जाना जाता था, उनको आज कत्ल कर दिया गया लाहौर जौहर टाउन में। सुबह वो अपनी मॉर्निंग वॉक की उनकी रूटीन थी, उसके लिए वो निकले। उनको दो मीडिया रिपोर्ट्स दावा ये करती हैं कि गनमैन फराहम किए गए थे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। उन गनमैन ने जवाबी फायर के नतीजे में जो है जो 2 हमलावर थे उनके ऊपर, 2 गनमैन थे जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया। एक को मार दिया गया और एक को जख्मी कर दिया गया। लेकिन इस हमले के नतीजे में जो खालिस्तानी लीडर हैं, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स के जो है वो लीडर थे, जो हेड थे परमजीत सिंह पंजवार साहब, जो हैं वो इसके अंदर जो है वो जान बहक हो गए। ये इसलिए भी अहम है मामला के लाहौर के अंदर जौहर टाउन में ये लोग, जाहिर बात है जिम्मेदारी जो है वो आईएसआई की थी और ये रॉ का ऑपरेशन था, जरा ये दावा करते हैं। और रॉ का जो ये ऑपरेशन था वो दिन दहाड़े लाहौर के अंदर हुआ। लेकिन लाहौर में अगर आप देखा जाए इस वक्त, तो ये लोग जो हैं, इनको जो जिम्मेदारी दी गई है ये उन लोगों को भी नहीं संभाल सकते। तो ये सियासत क्या करेंगे? खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवार, उसकी आज हत्या कर दी गई लाहौर में। लाहौर एक ऐसी जगह है जहां पर ये आतंकवादी जो कि इंडिया में आतंकवाद फैलाते हैं, वहां पर इनके लिए एक सैंक्चुरी है या संरक्षण दिया जाता है। चाहे हाफिज सईद हो या पंजवार हो या गोपाल चावला हो, ये सारे वहीं थे। लेकिन खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ पाकिस्तान में ही मारा गया। इससे 2 चीजें साफ होती है कि पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट को किस हद तक सपोर्ट कर रहा है कि खालिस्तानी जो कि आतंकवादी है वो वहां पर बैठे हैं और बड़े आराम से खुलेआम घूम रहे हैं, उनको 2 आदमी आकर के मार के चले जाते हैं। ये दूसरी चीज ये कि खालिस्तान मूवमेंट को अब
उनके अपने ही लोग यानी कि पाकिस्तान की आईएसआई ही मरवाने लगी है, क्योंकि ये लोग अब उसके किसी काम के नहीं रह गए। उसके अब मेन लोग, आईएसआई के जो मेन लोग जो खालिस्तान का काम कर रहे हैं, वो अब कनाडा में बैठे हैं और पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को वो अब एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया उसने। अभी मुझे सिर्फ ये बताएं कि अभी सिर्फ इतना बताएंगे कि कोई इलेक्शन नहीं होने देने, हमने भूल जाओ इलेक्शन, खत्म खत्म, भाई नहीं करने देंगे। क्या है ना 2021 में दावा है ना जो आपने दिखाया, जी 22 का, तो इस हुकूमत से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं था, उस वक्त तो नियाजी हुक्मरान था, आखिरी दौर चल रहा था उसका, ठीक है ना। तो भाई ये नहीं होगा, हम नहीं करने देंगे। मर्दमशुमारी अगर नहीं होगी, उसकी वजूहत है क्यों नहीं होगी, मैं बताता तो आप ये कह रहे हैं कि पहले अगर मैं आपको लाऊं कि जो पाकिस्तान को कहते हैं ना डिफॉल्ट हो गया, ये इनकी कमअक्ली है। पाकिस्तान के पास दुनिया के कुल रिजर्व का 34% खजाना मौजूद है। ठीक है। अब तक की हमारी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान 5000 अरब डॉलर का मालिक है। कितने का? 5000 अरब डॉलर का। अच्छा, और आईएमएफ से आप कितने मांग रहे हैं? वो तो आप है ही भिखारी, तो हम क्या करें? नहीं, हम भिखारी अल्लाह की के क्या वास्ते बात? दे दो बाबा, अल्लाह पहले एक भिखारी लगा हुआ था, अब 13 भिखारी लाइन से लग गए। अब तो भिखारियों की पूरी बारात चल रही है दुनिया के अंदर। छोड़ दें इन बातों को, जो मैं कह रहा हूं वो सुन लें, और ये दावा हकीकत है। अभी हाल ही में आपके आर्मी चीफ ने 40 अरब डॉलर का एक अनाउंस किया, तनकीद कर रहे हैं उस पर लोग बिला वजह में, हालांकि मैं आपको उसको सेकंड कर रहा हूँ। बिल्कुल एक ही आदमी काम कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, वो आपका आर्मी चीफ, और उसी पे भरोसा करके फॉरेन इन्वेस्टर आना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, और वो ला रहे हैं। ठीक है। 40 अरब डॉलर का टेलीकॉम सेक्टर में वो कामयाबी से तय कर गए। 12 अरब डॉलर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर बहुत कामयाबी से चले गए। हालांकि 11 कंपनियां 427 अरब डॉलर के साथ हम उसकी रिसर्च कर रहे हैं। चलें, ठीक है। उसमें क्रोमाइट है, उसमें लिथियम है, जी, मैंने देख लिया आपकी ग्रेनाइट है, ये मैंने आपको सारी इसकी डिटेल दी है। और इसके अंदर जो है शंघाई मेटल भी मौजूद है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। ये वक्त आएगा पाकिस्तान में कि इंशाल्लाह ये ओपन मार्केट जो है ये लंदन के बजाय पाकिस्तान से चलेगी, लेकिन उसके लिए प्रॉपर दिमाग की तरफ आए। छोड़े ये जज हंस गया, जज मुस्कुरा गया, इमरान ने प्लास्टर चला लिया, छोड़े इन बातों को, काम की तरफ आए। काम की बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो महंगाई की मेरी बात सुने ना, 1100 बिलियन डॉलर मैं आपको कंफर्म करता हूँ बलूचिस्तान में रिजर्व मौजूद हैं। 3900 बिलियन डॉलर के रिजर्व मौजूद हैं। ये रिजर्व भाई आप लोग अगर किसी काम के नहीं है तो फिर तो ये वट्टे हैं, वट्टे मारो। नहीं तो फिर ये हमारे काम तो ना आ रहे ना, हम भीख मंगों की तरह, खुद ही आप कह रहे हैं ना, भिखारियों की तरह, आईएमएफ के दर पर, वर्ल्ड बैंक के दर पर, अमेरिका के दर पर, सऊदीया के दर पर, हर जगह जिस दिन कोई पाकिस्तान की तरक्की के सोच पे आएगा ना, तो पाकिस्तान में 2 साल की गारंटी मेरी है, टॉप 10 इकोनॉमी में अगर ना हो ना तो आप मुझे पकड़ लेना। पाकिस्तान क्या है आप लोग को क्या पता, मुझे तो पता है ना, मैं जानता हूँ। मैंने 18 मुल्कों में से इसकी तमाम कैलकुलेशन ली है और उसके बाद हमारे अपने ज़राए ने इसको 100% कन्फर्म किया है। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ, पाड़ा चनार, बलूचिस्तान, गिलगित बिल्तिस्तान, डीजी खान एंड कश्मीर कुल रिजर्व रखते हैं 34%। दुनिया के तमाम ख़जानों का यहाँ मौजूद है। कैसे है इस पर डिटेल प्रोग्राम करेंगे नेक्स्ट वीक में। हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम। अब इसमें रुकावट क्या है, आवाम के लिए रुकावट तो क्या है? असल मसले की तरफ आए, छोड़ें ये सारे यही मैं आपसे पूछूं, आवाम को इससे कुछ मिल रहा है? अगर रियासत इमरान को गिरफ्तार करना चाहे ना तो 1 मिनट का काम है, रियासत इसको कभी गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि अगर गिरफ्तार हो गया तो असल टॉपिक पे आवाम की नजर आ जाएगी।